मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आज जबलपुर आगमन हुआ, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कई विषयों पर चर्चा की। मंत्री ने चुनावी घोषणा पत्र को लेकर कहा कि चुनाव 5 साल के लिए होते हैं और चुनावी घोषणा पत्र भी 5 साल का ही होता है। तो वहीं धान और गेहूं की एमएसपी को लेकर मंत्री का कहना है कि आने वाले समय में धान और गेहूं की एमएसपी बढ़ाई जाएगी। अभी गेहूं में 125 रुपए क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। तो वहीं संसद में प्रियंका गांधी और विपक्ष के संविधान को लेकर दिए जा रहे बयानों का भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ताबड़तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं, उन्होंने ही संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। जब देश में उनके नाना जी की सरकार थी, तब धारा 370 लगाई गई थी। उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने पत्र लिखा, यह संविधान की आत्मा की हत्या है। अपनी सरकार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 70 सालों तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वजह से आरक्षण लागू नहीं हो पाया, लेकिन जब से हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई है, तब से वहां आरक्षण लागू करवाया गया है। इसी तरह अन्य मुद्दों पर भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चर्चा की है। देखिए, आप जो प्रश्न है आपका, मेरा ख्याल उत्तर भी उसमें ही समावेश। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जोनल इन्वेस्टर मीट किया, आपको मालूम है। और उद्योगपति को आप जबरदस्ती पकड़ के कहीं पर नहीं बैठा सकते। वह वहाँ पर देखता है रॉ मटेरियल कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, मार्केट कैसा है। पर हम स्थान को दिखा रहे हैं, हम ले जा के दिखा रहे हैं, यहाँ पे संभावना बहुत। हमने ग्वालियर में भी सबमिट किए। ग्वालियर में कोई उद्योग लगाना नहीं चाहता था, अब ग्वालियर में लोग आ रहे हैं। और ऐसा आप नहीं कह सकते कि महाकुशल में इंडस्ट्री नहीं आई। मैं उद्योग मंत्री था तो यहाँ पर 4-5 MOU हुए थे और वो उद्योग लग भी चुके हैं। शायद मटर का उस समय मैंने कुछ MOU किया था, फ्लाइट लैंड हो गई। सॉरी, तो मेरे को अभी 12 बजे मेरी फ्लाइट है, 11:25 हो चुका है। अब आपको टेक तो ऑफ करना होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, बाकी कभी आऊँगा तो फिर आप लोगों से। देखिए, ऐसा है कि जो लोग संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि मोदी जी आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, मेरा उनसे प्रश्न है कि उनके नाना जी की सरकार थी और धारा 370 लगाई गई, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्र लिखा था, ये संविधान की आत्मा की हत्या है। तो पहले संविधान के साथ छेड़छाड़ की तो कांग्रेस ने, जो संविधान लेके घूमती है, उन्होंने की। आरक्षण धारा 370 लगने के कारण 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं दिया गया। हमने धारा 370 हटाई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 हटाई। वैसे ही वहाँ के दलित भाइयों को आरक्षण मिलने लगा। अब इनका दोहरा चरित्र देखिए। जम्मू कश्मीर के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कांग्रेस के उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि धारा 370 लगना चाहिए। इसका मतलब वहाँ के दलित भाइयों का आरक्षण समाप्त होना चाहिए। ये सरकार जो कहती है कि संविधान के साथ छेड़छाड़, अरे छेड़छाड़ आपने की, आरक्षण आपने समाप्त किया, आपको तो संविधान को हाथ लगाने का ही अधिकार नहीं। और इसलिए हमें गर्व है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार लोकसभा की सीढ़ी चढ़े थे तो उन्होंने सबसे पहले प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा पर अपना सर झुकाकर प्रणाम किया। फिर अंदर गए, वहाँ पर दोनों हाथ जोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम किया और संविधान को प्रणाम किया। हम संविधान को गीता रामायण के तरह पवित्र मानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। और उसके अनुसार डेमोक्रेसी में हम सरकार चलाना चाहते हैं और हमने चलाई भी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान के यदि सबसे ज़्यादा सम्मान करने वाला कोई दल है तो हमारी बात